साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, और हम लोगों ने चैप्टर वाइज सीरीज शुरू किया था, जिसमें हमने हर चैप्टर से जो पीवाईक्यू पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो टॉपिक है वो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और 21वें प्रश्न से आज की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? मेरे भाई, प्रकाश वर्ष जो है दूरी यानी डिस्टेंस की यूनिट है, यह बात तो पक्की हो गई, लेकिन कौन सा दूरी है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर होता है। एक इसी का है भाई पारसेक। एक पारसेक यानी पैरालेटिक सेकेंड बराबर 3.08 इंटू 10 पर पावर 16 मीटर। ये भी डिस्टेंस का यूनिट है और ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। और एक और चीज याद रखेंगे कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ये सारे चीज को आपको जानने की आवश्यकता है। पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो डिस्टेंस की, पारसेक किसकी इकाई है डिस्टेंस की। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? 3.08 इंटू 10 पर पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर? 3.26 लाइट ईयर। इतने सारे यहां से सवाल बन सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर साथी चलते हैं। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? मेरे भाई, फैराडे तो नहीं होगा, रदरफोर्ड, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, बेकुरल है और मैडम क्यूरी है। यदि हम लोग चर्चा करें रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बेकुरल होगा। मैडम क्यूरी यानी क्यूरी की चर्चा तब होगी जब बोलेगा रेडियो धर्मिता विकिरण बोले, रेडिएशन बोले, तब आपका हो जाएगा मैडम क्यूरी। लेकिन सीधा रेडियो धर्मिता बोल रहा है तो वहां पर बैकुरल के साथ जाएंगे। अब रहा बात की भाई रदरफोर्ड की बात, तो परमाणु में रदरफोर्ड को, एटम्स में रदरफोर्ड को याद करते हैं। फैराडे की बात करेंगे, संधारित्र यानी कैपेसिटर में कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो आपका होता है फैराडे। एटम्स की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से ए होगा। रेडियो धर्मिता का पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आइए। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी? द यूनिट ऑफ मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला की चर्चा हम लोग करें, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, और अगर P बराबर हम लोग बात करें तो mv होगा मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें मास का तो किलोग्राम होगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होगा, यानी केजी मीटर पर सेकेंड आपका यूनिट होगा। कहीं दिख रहा है मेरे भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर यूनिट के जगह पर आपसे ये पूछ दे कि मेरे भाई कि बीमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो m आपका 1 होगा, l 1 होगा, t माइनस 1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, बीमीय सूत्र है। ये पूछ दे कि संवेग किस तरह की राशि है भाई, तो संवेग सदिश राशि है। यानी आप कहोगे सर ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? ये सारे हो गए। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? बी के साथ जाओगे। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। देखिए लाइट ईयर फिर से कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? मेरे भाई मैंने कहा
प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की यूनिट है, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर दूरी है तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर होगा। और अगर हम लोग बात करें एक पारसेक बराबर, पारसेक का पूरा नाम क्या होता है? पैरालेटिक सेकंड। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 पर पावर 16 मीटर। और अगर इस दोनों में रिलेशन की चर्चा हो जाए तो आप कहोगे सर एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। इतना डेटा आपको जब भी आए तो याद रखना है। पारसेक का अगर पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप कहोगे सर पैरालेटिक सेकंड है। और पैरालेटिक सेकंड जो है किसको यानी डिस्टेंस को दर्शाता है, दूरी की ही इकाई है। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है भैया 25वां नंबर। लेंस की शक्ति का ऐसा यूनिट बताइए। मेरे भाई अगर शक्ति की बात करोगे लेंस के लिए तो P बराबर होता है 1/F, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है तो भाई मीटर में होगा यानी पर मीटर होगा, प्रति मीटर या डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? बी के साथ। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट डायोप्टर या प्रति मीटर। क्या बोलोगे भाई? पर मीटर। P बराबर क्या होता है? 1/F। याद रखेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट में है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या कहा जाता है? मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ रेडियोधर्मी रहेगा तो बैकुरल के साथ जाएंगे, अगर उत्सर्जन विकिरण की बात करेगा तो मैडम क्यूरी के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। एम्पियर की बात करेंगे तो भैया एम्पियर किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यानी विद्युत धारा का। यदि पास्कल की बात करेंगे तो किसका होता है? तो आप कहोगे सर प्रेशर का यानी दाब का, राइट। वाट की बात करोगे तो किसका होता है? शक्ति यानी पावर का। कोई दिक्कत नहीं। और एम्पियर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की। इतना माइंड में रखेंगे। यहां पर था रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जन होने वाले विकिरण को क्यूरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिर्फ रेडियोधर्मिता की बात होती तो आप जाते किसके साथ मेरे भाई? बैकुरल के साथ। आइए अगले सवाल पर 27 नंबर। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगा? देखिए शक्ति का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो होता है हॉर्स पावर। क्या होता है भाई? हॉर्स पावर। और आप जान लीजिए एक हॉर्स पावर बराबर 700 कितना होता है? 46 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, यानी इसका सही आंसर हॉर्स पावर हो जाएगा। अब देखिए वाट और किलोवाट ये दोनों शक्ति की ही इकाई है, पावर की ही यूनिट है, ठीक है। जूल की बात करेंगे, जूल जो किसका यूनिट है? एनर्जी का है या वर्क का है, हीट का है, ये सब जो है जूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई होगी हॉर्स पावर, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। मोटर आप देखे होंगे, कोई भी मोटर आप खरीदते हैं तो हॉर्स पावर मोटर 2 हॉर्स पावर का है, 3 हॉर्स पावर है, 5 HP है, ऐसा रहता है ना। तो वही है हॉर्स पावर कॉमर्शियल यूनिट। आइए ध्वनि की को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का प्रयोग करते हैं? ध्वनि। देखिए अगर हम लोग बात करें 2 ऑप्शन ऑलरेडी हट जाएगा, ये आपका हर्ट्ज है, ठीक है। ओम की बात करें, ओम किसके लिए होता है? आप कहोगे सर प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस के लिए। बोल्ट की बात करेंगे किसके लिए होता है? विभवांतर यानी
पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। हर्ट्ज की बात करोगे ये होता है ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के लिए। डेसिमल की बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता के लिए। अब देखो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात होती है। ध्वनि को मापने के लिए भैया यही है ध्वनि की तीव्रता, और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में व्यक्त करते हैं। अगर सामान्य बातचीत की बात हो, किसी से आप सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो लगभग 60 डेसिबल परफेक्ट होता है, 50 से 60 डेसिबल परफेक्ट होता है। अब ध्वनि की आवृत्ति, यहां तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति की बात करेंगे, 3 प्रकार का ध्वनि की आवृत्ति, एक 20 HZ से कम, एक आपका 20,000 HZ से ज्यादा, एक है कि 20 HZ से लेकर 20,000 HZ के बीच में। 3 पॉइंट है, ठीक है। 20 HZ से कम है तो इसको बोलते हैं आप अब श्रव्य। 20,000 HZ से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राश्रव्य। 20 HZ से 20,000 HZ के बीच है तो क्या बोलते हैं, श्रव्य यानी ऑडिएबल। तो मनुष्य 20 HZ से 20,000 HZ के बीच में है। कुत्ता बिल्ली सांप जो है 20 HZ से कम में है, कुत्ता बिल्ली सांप, ठीक है। और चमगादड़ जो है 20,000 से ज्यादा में है, चमगादड़। सोनार जिसका उपयोग होता है किसको, समुद्र में जो वस्तुएं कहां पर कौन सी वस्तु अवस्थित है उसका पता लगाने के लिए सोनार से 20,000 HZ से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ठीक है। सोनार का पूरा नाम पूछेगा तो होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इतना तक याद रखेंगे मेरे भाई। आइए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल यानी स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, दिया हुआ यहां पर मेरे भाई। अगर स्ट्रेस की बात करेंगे प्रतिबल का, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। बल का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, हो तो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी इसको तोड़ सकते हो, न्यूटन को लिख सकते हो केजी मीटर बटा एस स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। एक आपका मीटर क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, तो हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी सही है, दोनों बराबर है, यानी आप ये भी लिख सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो प्रतिबल की इकाई क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यहां पर ऐसा भी बोले कि दाब की इकाई क्या होगी, दाब मतलब प्रेशर की यूनिट, तो यही सेम चीजें हो, ये भी होगा, पास्कल भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। क्लियर है। अपवर्तनांक का मात्रक, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई मेरे म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा भी, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, म्यू बराबर सी बटा भी। तो देखो दोनों वेग है, तो वेग मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में होगा, और ये भी मीटर पर सेकेंड में। तो भाई ये तो कट जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यानी यूनिट नहीं होगा। यानी आप कहोगे सर जिसका यूनिट नहीं होता है यूनिट लेस कहलाता है, या नो यूनिट। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, म्यू बराबर सी बाय भी। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग। दोनों को रेशियो को अपवर्तनांक कहते हैं। और यहां पूछा था अपवर्तनांक का इकाई, कोई इकाई नहीं, क्योंकि भैया दोनों वेग है, कहानी खत्म। क्लियर है। 31वां पर आइए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, माने किसका कोई यूनिट नहीं है।
पहला नंबर डेंसिटी की बात करेंगे, रो बराबर क्या होता है, मास बटा वेलोसिटी, यानी केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो इसका तो होगा। रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, घनत्व और घनत्व का ही रेशियो है, तो भैया यानी केजी पर मीटर क्यूब ये भी होगा, ये भी होगा, ये कट जाएगा, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। दाब की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है निम्न में किसकी कोई यूनिट नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि घनत्व और घनत्व का हुई रेशियो है, तो भैया इसमें आप लिखोगे कि इकाईहीन होगा, यानी आप कहोगे सर यूनिट लेस होगा। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? पहला है चार्ज, देखो चार्ज का एक इकाई कूलम्ब भी होता है, लेकिन को चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर IT भी है, I एम्पियर है और टाइम सेकंड है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शक्ति की बात करेंगे, P बराबर क्या हो जाता है भाई, आपका वर्क अपॉन टाइम, यानी वाट होगा या जूल पर सेकंड होगा, तो ये तो नहीं होगा। वोल्टेज भैया विभवांतर का एनर्जी की बात करेंगे, जूल होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कि चार्ज का यूनिट कूलम्ब भी सही है, एम्पियर सेकेंड भी सही है, और आप ये भी कह सकते हैं एक कूलम्ब बराबर एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड, ये भी बात आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? आप लोग एक बार जब वीडियोज देख लिया करें तो एक बार कमेंट करिए और आंसर भी कमेंट किया कीजिए, राइट। चलिए 33 नंबर है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, गलत बात। एक कंटेनर के लिए हो सकता है, आयतन की माप के लिए हो सकता है, उसके बाद है कि एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। गैलन सामान्यतः प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गति के लिए नहीं, कंटेनर के लिए हो सकता है, आयतन की माप के लिए हो सकता है, कंटेनर में बैरल के संबंध में व्यक्त करने के लिए ये बात कहा गया। आप देखिए किसके साथ जाएंगे, देखिए मेरे भाई, गैलन सामान्यतः कंटेनर है जिसमें हम कोई भी द्रवीय पदार्थ को रखते हैं, ठीक है, खास करके ब्रिटिश में, अमेरिका में गैलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए आइए 34 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की ये दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और यही सही ऑप्शन होगा। केल्विन की बात करेंगे, ये ताप का है। लाइट ईयर्स की बात करेंगे, ये दूरी का है। जूल की बात करेंगे, एनर्जी का है, यानी ऊर्जा की, या वर्क का है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में कौन सी मात्रा उसकी एसआई यूनिट सही रूप से सुमिलित नहीं है, मतलब मैच्ड नहीं है? पहला फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, यहां पर जो गलत लिखा हुआ है HERTZ, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, वेबर। प्रेशर का पास्कल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस, ये भी सही है। पूछ रहा था इसमें से गलत कौन है, तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होना चाहिए, वेबर होना चाहिए। दिया क्या है, टेस्ला। टेस्ला किसका होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी आएगा तब टेस्ला की बात करेंगे। तो इसमें गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आइए।
चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। और इसमें क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स ही था। बताइए क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स? अभी जस्ट कहें, फैराडे नहीं होगा, हेनरी नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, वेबर होगा। अभी जस्ट बताए हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? वेबर। पास्कल किसका होगा? आप कहोगे सर दाब का होगा, प्रेशर का होगा। ठीक है, फैराड की बात करेंगे, संधारित्र का होगा, कैपेसिटर का होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। चलिए 37 नंबर बहुत है। एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? सबका जांच करिए। प्रेशर की बात करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा। इस संवेग की बात करेंगे, P बराबर mv केजी मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। तीसरा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट, और यही होगा क्योंकि आप जानते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही देखिए यहां पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। ये कैपिटल जी है, इसी को आप क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर है? निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक है? इसमें 4 ऑप्शन नहीं, इसमें 5 ऑप्शन बना लीजिए। एक से अधिक, ये ऑप्शन मोर देन 1, ये ऑप्शन जोड़ लीजिएगा। निम्न में कौन दो भौतिक राशि की यूनिट सेम है? देखिए, प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, फोर्स का होगा न्यूटन, नहीं है सेम। बल और उच्छेद बल दोनों का न्यूटन होगा, एकदम सही है। बल और गति नहीं होगा, एक न्यूटन होगा, एक मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं होगा। इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, सही है। यानी बी और डी सही है। बी और डी है मतलब एक से अधिक सही है, तो मोर देन 1 के साथ यानी ई के साथ जाओगे। ठीक है, ऐसा सवाल आपको कोई पूछ देगा, हम लोग तो पहले देखेंगे ऑप्शन में नहीं है, तो हमने इसलिए ऑप्शन नया बना दिया। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। मंदता की एसआई यूनिट क्या होगी मेरे भाई? मंदता का मतलब होता है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन क्या है भाई? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी निगेटिव एक्सलरेशन नोन एज रिटार्डेशन। तो भाई फॉर्मूला तो सेम होगा, तो ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा टी, यानी मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एम एस माइनस 2। बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण यानी त्वरण के ठीक अपोजिट को मंदन कहते हैं, और त्वरण पूछे या मंदन, यूनिट डायमेंशन सेम होगा। चलिए, सही मिलान करना है मेरे भाई। यहां पर ये ऑप्शन थोड़ा सा आपका चेक करना पड़ेगा। निम्नलिखित में सही मिलान करिए। देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर, ये पक्का हो गया 746 वाट, यानी चौथा का डी होगा। चौथा का डी इसमें है और इसमें है, यानी 2 ऑप्शन आउट हो गया। अब आइए, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6, यानी 3 नंबर का बी होगा। 3 नंबर का बी कहां दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, इसमें सी है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 भी आ रहा है तो बन गया। अब कहेगा सर 1 किलो वाट आवर बराबर आप कह रहे हैं 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल, कैसे आ गया? इसको चेंज करो, किलो वाट को चेंज करोगे तो 1000 वाट होगा। 1 आवर को सेकेंड में करोगे तो 1 गुना 60 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा। अब वाट और सेकेंड मिल गया तो क्या बन गया? जूल बन गया। इधर देखिए, छछा के 3600,
गुणा 10⁻³ क्या जूल। अब देखिए ईद को सुनना जाएगा तो 5 हो जाएगा, दशमलव वाला हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आ तो गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। देखिए साथियों, हमने आपको यूनिट मेजरमेंट का अगर चर्चा हम लोग करें तो यूनिट मेजरमेंट का हमने सवाल करा दिया है। 20 सवाल हमने पिछले सीरीज में कराया, 20 सवाल इसमें कराया। पिछले सीरीज का थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल था, जैसे ये सब सारे सवाल थे, आप देखे होंगे ये सब सवाल हमने कराया था। देखिए ये सवाल हमने कराया था, और ये सब जो सवाल आपको मैंने पिछले क्लास में कराया वो 2025 का सवाल है। ये सब 2025 का सवाल है। खूब पूछा है कि बेस यूनिट कौन नहीं है, कौन है। तो बेस यूनिट कितने होते हैं? फंडामेंटल यूनिट जो होता है क्या वो होता है? आप कहोगे फंडामेंटल गुरुजी 7 होते हैं। तो 7 में क्या द्रव्यमान है? बिल्कुल है। समय है? बिल्कुल है। विद्युत धारा है? बिल्कुल है। ये सब है, लेकिन पूछ रहा है नहीं है तो वेग नहीं है। 7 में कौन कौन आता है? कुछ याद है? मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, टेम्परेचर आता है, लुमिनस इंटेंसिटी आता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। यही 7 हैं। ये 7 के अलावा जो आएगा वो फंडामेंटल नहीं है। तो ऐसे सवाल थे। फिर ये सवाल थे कि सीजीएस सिस्टम में बल का परिणाम 100 न्यूटन है, तो किसी अन्य सिस्टम में किलोग्राम, मीटर और मिनट में मूल मात्रक माना जाए तो बताओ। देखो मेरे भाई, 100 डाइन है, इसका मतलब सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस तो कह ही रहा है कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, तो 100 को लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कह रहा है कि किलोग्राम में बदलो, तो 100 किलोग्राम बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, किलोग्राम हो गया। 1 मीटर को बदलना है, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में, तो 1/100। और इसको बोला है सेकेंड को बदलो मिनट में, तो क्या हो जाएगा? 1/1/60 गुणा 60। मिनट में ना स्क्वायर है, 2 बार लिख दी। चलिए एक काम करिए, ये 2 लड्डू खत्म, ऊपर चला जाएगा 6 के 3600/1000। 2 जीरो खत्म, 3.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। तो इस तरह से सवाल आपको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये सब करा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग चलिए यहां तक ही आज छोड़ते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे अगले क्लास में। तो रेगुलर आप सभी लोग बने रहिए, और जितने भी साथी हैं उनसे हम कहेंगे कि अभी CBT 1 का रिजल्ट नहीं आया है। तो नहीं आया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों के साथ रेगुलर यूट्यूब पर जुड़िए। रील्स में भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो रील्स में भी क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। देखिएगा तो बेनिफिट क्या मिलेगा कि रील्स में भी इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके में कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बताने का कोशिश किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, रेगुलर बने रहिए। अब हम लोगों ने लीबर सिंपल मशीन करा दिया, हीट टेम्परेचर करा दिया, यूनिट मेजरमेंट करा दिया। अब हम लोग चलेंगे रेस्ट मोशन की तरफ। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए आप लोग का बस कमेंट मिलते रहना चाहिए, एनर्जी मिलता है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।